हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसमें से एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस फंस सकते हैं, मिल सकते हैं आपको। इम्पोर्टेंट रहेगा, उसको ध्यान से देखें और इन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें अल्कोहल्स चैप्टर के। तो और इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट IUPAC भी बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एरोमेटिक एल्कोहल। इन चारों में से कौन सा कंपाउंड्स जो है एरोमेटिक है। तो आपका टिक लगे हुए हैं, दो आंसर दिखाई पड़ रहे हैं, बी और सी, है ना। बी और सी जो है आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसमें हमने टिक लगा दिया है। वो कौन से हैं? वो दोनों ही एरोमेटिक एल्कोहल हैं। मतलब कैसे पहचानेंगे? उसमें पहचानेंगे कि जो OH है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। दोनों में बी और सी ऑप्शन में देखिएगा, OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं? कार्बन से, वो भी बेंजीन रिंग के बाहर के कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे अल्कोहल जो कि डायरेक्ट बेंजीन रिंग से OH नहीं जुड़े हुए हैं, तो ऐसे अल्कोहल आपको एरोमेटिक अल्कोहल होंगे। जिनमें बी और सी ऑप्शन दोनों सही होंगे। बोर्ड पेपर में आपको ऑप्शन मिलेंगे, ए सही है, BC सही है, CD सही है, या DA सही है। इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको बी और सी कर देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो कौन सा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है? OH माइनस, OR माइनस, OC6H5 माइनस और O माइनस बेंजीन रिंग पे NO2। तो आपका सबसे ज़्यादा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? OR माइनस, क्योंकि O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी R जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O पर बढ़ाएगा। R कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा O की तरफ, और O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से वो जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बन जाएगा, क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कैपेबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन इसमें कौन सा सही रहेगा? बी ऑप्शन सही रहेगा। बी ऑप्शन OR सही रहेगा आपका, ठीक है। तीसरा देखिएगा, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। फिनॉल सबसे, इन चारों में सबसे कम फिनॉल सबसे कम एसिडिक इन चारों में से किससे है? तो इथेनॉल से कम एसिडिक है, कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक है, कि ऑर्थोमिथाइल फिनॉल से कम एसिडिक है, कि ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल से। तो आपका इसमें आंसर होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक है और फिनॉल कम एसिडिक है। क्यों? क्योंकि NO2 ग्रुप लगा हुआ है फिनॉल के साथ में, ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और NO2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो कि OH की पोलैरिटी को बढ़ा देता है, और इस तरीके से H+ आयन का रिलीज होना आसान हो जाता है और उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। फिनॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसलिए फिनॉल एसिडिक तो है, लेकिन उतना एसिडिक नहीं जितना कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बाकी में क्या है? ऑर्थोमिथाइल फिनॉल में क्या है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से वो एसिडिटी को कम करता है। ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल में भी मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और एसिडिटी को कम करेगा। इथेनॉल में एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है ना, एलिफेटिक है, इसलिए इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की किसी में पावर नहीं है। C2H5 जो है, जो OH की पोलैरिटी OH के O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन जो है एसिडिटी कम रहेगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ध्यान रखिएगा, जितना NO2 बढ़ते जाएंगे उतनी एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ROH प्लस HCl और इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एल्काइल हैलाइड RCl फॉर्मूला और वाटर निकल रहा है। तो ये हमारा लुकास टेस्ट है। लुकास टेस्ट का वीडियो हमने डाल रखा है, उसको आप अच्छे से देखिएगा, और उस पर बेसिस ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एल्काइल हैलाइड रहता है? सबसे ज़्यादा टर्बिडिटी कौन शो करता है? टर्सरी एल्कोहल जो है सबसे ज़्यादा टर्सरी एल्कोहल सबसे ज़्यादा टर्बिडिटी शो करता है, और एल्काइल हैलाइड इजीली फॉर्म करता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। थर्ड डिग्री वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब टर्सरी एल्काइल एल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद में प्राइमरी, ठीक है। तो उसमें सी ऑप्शन है, लुकास टेस्ट लगेगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3CHO, मतलब CH3CH2OH में से अगर हम देखें CH3CHO बनाना है तो H2 हट जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीडेशन, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से दिखाई पड़ रहे हैं इन चारों में? एक तो KMnO4 दिखाई पड़ा, एक PCC। और KMnO4 CH2OH ग्रुप को COOH में कन्वर्ट करता है, लेकिन PCC जो हमारे पास में है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए। तो इसमें PCC ऑप्शन सही होगा। PCC प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसका फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद NaOH सॉल्यूशन इन वाटर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद NaOH सॉल्यूशन इन वाटर? NaOH के साथ में कौन, NaOH विद वाटर के साथ में कौन सबसे इजीली रिएक्शन करेगा? तो आपको याद है कि फिनॉल सबसे ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। तो इसमें फिनॉल है कौन आपका? C6H5OH है। तो फिनॉल इसमें आपका ये सही आंसर होगा। बाकी जो है एल्काइल जो है एल्कोहल है, फिनॉलिक एल्कोहल नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि फिनॉल जब हम, आपको याद होगा राइमा-टीमन रिएक्शन में भी NaOH की रिएक्शन होती है तो वो OH पर अटैक करता है और ONA बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो इसमें सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, इजीली रिएक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टोल्यूइन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH यील्ड्स। मतलब टोल्यूइन का अगर हम क्लोरिनेशन कराएंगे, टोल्यूइन क्या होता है? बेंजीन पर CH3 और उस पर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो Cl2 क्या करेगा? CH3 ग्रुप से एक H निकाल लेगा, CH2Cl बनाएगा, बेंजाइल क्लोराइड बनाएगा, मतलब CH3 पर अटैक करेगा Cl2। तो बेंजीन पर CH3 मतलब टोल्यूइन में CH3 से H हटेगा और उसकी जगह पर Cl आ जाएगा, तो CH2Cl बन जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड वाला ऑप्शन सही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्रिसोल, मेटाक्रिसोल और ये 2,4 डाई हाइड्रोक्सी टोल्यूइन वगैरह नहीं बनेंगे, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, पिक्रिक एसिड इज, पिक्रिक एसिड क्या होता है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, है ना। तो ये होता है आपका, यहाँ पर आपको जो है इसमें कौन सा जाएगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल सही आंसर होगा। ठीक है, पिक्रिक एसिड जिसको 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं और इसी को पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। जब हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन फिनॉल पर कराते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल फॉर्म होता है। इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि पिक्रिक एसिड क्या होता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स डाइक्लोरोकार्बीन एंड इलेक्ट्रोफाइल इज। तो इसमें डाइक्लोरोकार्बीन आपको याद होगा राइमा-टीमन रिएक्शन में CHCl3 की रिएक्शन होती है, NaOH और CHCl3 की पहले स्टेप में, और CHCl3 से H निकल जाता है और Cl निकल जाता है, तो वो बन जाता है CCl2। CCl2 को हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। तो इसमें ही CHCl3 का यूज होता है किसमें? राइमा-टीमन रिएक्शन में। फ्रीडल क्राफ्ट, फिटिक और कोलबेज में यूज नहीं होता है CHCl3 का, किसमें होता है? राइमा-टीमन में। तो CCl2 ही डाइक्लोरोकार्बीन होता है। तो इसमें जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो इसमें डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, तो आपको याद कर लेना होगा राइमा-टीमन रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बीन इन्वॉल्व होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर, इन द रिएक्शन CH3COOH LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो कि उसको प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। फिर PCl5 जो है OH पर अटैक करेगा तो वहां Cl आ जाएगा, क्या बन जाएगा? इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, CH3CH2Cl। बी हमारा क्या होगा? इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड आपको दो ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, ए और सी में, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। उसको कंफर्म कौन करेगा? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। इसका मतलब क्या फॉर्म होगा? एल्कीन फॉर्म होगी, और एल्कीन किसमें बन रही है? पहले वाले में, ईथीन बन रही है।
तो इथीन आपका सही आंसर होगा। तो इथाइल क्लोराइड और इथीन पहला ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बीटा एलिमिनेशन बी यूज हो रहा है इसमें। तो ये आपका एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड हेलोएरिन हेलो एल्केन चैप्टर को भी कवर कर रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों में पूछा जा सकता है, खासकर एल्कोहल में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन्स बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 द इनिशिएशन स्टेप इट। द पहला स्टेप में क्या बनता है, आपको याद होगा कि जब एल्कोहल पर हम रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में क्या कराते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, तो प्रोटॉन जो है H2SO4 रिलीज करता है, वो प्रोटॉन अटैक करता है एल्कोहल के OH पर, तो वहां पर क्या बन जाता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल मॉलिक्यूल बन जाता है। तो CH3CH जैसे आपका अगर यहाँ पर हम एल्कोहल ले रहे हैं तो हम अगर CH3CH2OH ले रहे हैं तो CH3CH2OH2 बन जाएगा, CH3CH2OH2 बन जाएगा, जो कि जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो ये डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, डी ऑप्शन तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोनेटेड एल्कोहल मॉलिक्यूल फॉर्म होगा ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कौन ज़्यादा, किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहता है, आपको याद होगा बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वो सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। बाकी फिर हम डाइपोल फोर्सेस, वान डेर वाल्स फोर्सेस, ये सब फोर्सेस देखते हैं। लेकिन इसमें प्रोपेनॉल आप देख रहे हैं तो एक एल्कोहल है ना, और ब्यूटेन आपका नॉर्मल एल्केन है, क्लोरोइथेन आपका एल्काइल हैलाइड है, इसमें डाइपोल फोर्सेस लगेगा, और प्रोपेनल आपका जो है एल्डिहाइड है जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब OH किसमें प्रेजेंट है, A वाले में। तो इसमें वान डेर वाल्स के साथ में कौन सा फोर्स और काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है वो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट सही होगा, ए पार्ट पे प्रोपेन 1 ऑल सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन प्रोपेन 1 ऑल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। फिनॉल पर हम सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और सोडियम डाइक्रोमेट आपको याद होगा डाई कीटोन फॉर्म करता है, और डाई कीटोन आपका बनता है OH की जगह पर डबल बॉन्ड O आ जाता है, और नीचे उसके सामने पैरा पोजीशन पर डबल बॉन्ड O आ जाता है, डाई कीटोन फॉर्म करता है, इसको हम बेंजोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, तो बेंजोक्विनोन आपका सही आंसर होगा। जो 3 बेंजीन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे लगे हुए हैं वो 2 आमने सामने आ जाएंगे, आमने सामने किस पोजीशन पर आ जाएंगे, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो डाई कीटोन फॉर्म हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो डाई कीटोन बनेगा जिसको हम बेंजोक्विनोन कहेंगे। तो बेंजोक्विनोन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डाई कीटोन फॉर्म करता है, बेंजोक्विनोन कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुकास रीजेंट। तो लुकास रीजेंट आपको याद है, हमने अपने वीडियो में भी आपको बना रखा, उसको आप देख के अच्छे से उस कवर कर सकते हैं उस टॉपिक को, लेकिन फिर भी आप शॉर्ट में याद करना चाहते हैं तो उसका लुकास रीजेंट कौन होता है, कंसंट्रेटेड HCl विद जिंक क्लोराइड ZnCl2। तो ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl ये आपका सही होगा, बाकी और ऑप्शन गलत रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका लुकास रीजेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लुकास पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए लुकास टेस्ट को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द ईथर आपको दिया गया है, विलियमसन सिंथेसिस से हम ईथर फॉर्म करते हैं, और उसकी रिएक्शन जब HI होते हैं, HI वाली रिएक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई ना कोई HI की रिएक्शन जरूर पेपर में आएगी। हमने तीन तरीके कराए हैं, एरोमेटिक, एलिफेटिक, सेकेंडरी, टर्सरी वगैरह सब तरीके की ईथर्स की रिएक्शंस कराई हैं HI पे, तो वो पार्ट आप जरूर घर पे रिवीजन करिएगा। फिर भी हमने इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है, उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो इसमें क्या है, आपका बेंजीन रिंग OCH2 फिर बेंजीन रिंग, तो जो है फिनाइल का और जो है एल्काइल, तो ये कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, OCH2 बॉन्ड ब्रेक होगा, OCH2 बॉन्ड ब्रेक होगा तो O- इधर बनेगा, उधर CH2+ बनेगा, तो CH2+ किसको अटैक करेगा, I- पर, तो CH2I आपका बनेगा। पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन 15 का पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो ब्रेक होगा वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, OCH2 बॉन्ड ब्रेक होगा, O और CH2 बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा बॉन्ड, तो O- बनेगा और CH2+ बनेगा, और CH2+ जो है
वो I के साथ में HI में I माइनस है तो I के साथ I उसको कवर करेगा तो CH2I बनेगा, है ना, और फिनॉल बनेगा। तो फिनॉल का यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, दूसरा ऑप्शन है CH2I वाला, तो CH2I आपका सही बने। दो प्रोडक्ट बनेंगे, फिनॉल और बेंजाइल आयोडाइड। तो बेंजाइल आयोडाइड आपका एक ऑप्शन इसमें दिया गया, तो बेंजाइल आयोडाइड आपका सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। द कंपाउंड्स ऑन डिहाइड्रोजिनेशन गिव्स ए कीटोन। तो कौन सा जो है कीटोन देता है डिहाइड्रोजिनेशन करने के बाद में? आपको याद होगा कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो डिहाइड्रोजिनेशन के बाद में क्या देता है? प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन के बाद में क्या देता है ना, CHO देता है। और सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन के बाद में CHO देता है, मतलब एल्डिहाइड देता है। और सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे मतलब ऑक्सीडेशन करेंगे, सेकेंडरी मतलब डिहाइड्रोजिनेशन को हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे हम तो वो हमारा बनेगा CHO, है ना, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल का करेंगे तो वो कीटोन बनेगा। तो कीटोन बनाना है सेकेंडरी, और टर्शियरी अल्कोहल कराएंगे तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो वहां पर एल्कीन फॉर्म होगी। तो सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये ऑप्शन सही रहेगा। याद रखिएगा, इनके भी हमने जो है वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं, और जो है अच्छे से इसको पढ़िएगा। मतलब याद रखिए, प्राइमरी अल्कोहल पे जब हम डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। और डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे प्राइमरी अल्कोहल का तो वो एल्डिहाइड देता है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो आपको देगा क्या? कीटोन। और टर्शियरी अल्कोहल कराएंगे तो वो एल्कीन देगा, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर सही होगा। अच्छे से पढ़िएगा, और उम्मीद है इसमें से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। आप इसको सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। इसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को आप पढ़ें, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हेल्प के लिए दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे लगे होंगे, आप इनको जो है अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ IUPAC बता रहे हैं जो कि आप लोग बोर्ड पेपर में बाई चांस आ जाती है तो आप उसको कंफर्म कर लेंगे बच्चों को कि ये डाउट्स आई हैं हमारे पास में, बच्चों ने पूछा है कि इनके भी क्वेश्चंस करा दीजिए IUPAC के, तो वो IUPAC आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद में IUPAC आपकी आती है, बेंजीन पर अगर OH लगा हो और CH3 लगा हो तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल बोलेंगे, ओ क्रिसॉल भी लिखा मिल सकता है, ओ क्रिसॉल। ठीक है, तो ये ऑर्थोक्रिसॉल हो जाएगा। मतलब 2 पोजीशन पे मिथाइल तो उसको हम ऑर्थो बोलते हैं, और OH को हम प्रयोग 1 मानेंगे तो ऑर्थोक्रिसॉल। OH और यहाँ पर अगर CH3 लगा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे मेटाक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल बोलेंगे। ठीक है, और अगर कहीं मिलता है OH के सामने CH3 लगा हुआ मिलता है तो उसको हम बोलेंगे पैराक्रिसॉल। P मींस पैरा और क्रिसॉल, CRESOL क्रिसॉल, है ना, CRESOL क्रिसॉल, पैराक्रिसॉल हो जाएगा। मतलब CH3 जो है OH के सामने लगा होगा 4th पोजीशन पे तो उसको हम पैराक्रिसॉल कहेंगे। इसके अलावा जो है और देख लीजिएगा, अगर एल्कोहल पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसकी IUPAC आप समझेंगे। OH इसको हम बोलते हैं, नॉर्मल नेम इसका होता है कैटेकॉल, कैटेकॉल, कैटेकॉल इसको हम बोलते हैं। IUPAC नेम इसका होगा IUPAC होगा बेंजीन 1,2 डाईऑल, कैटेकॉल। ठीक है, बेंजीन 1,2 डाईऑल। इसी कैटेकॉल अगर मान लो आते कैटेकॉल का IUPAC नाम क्या है तो बेंजीन 1,2 डाईऑल। बेंजीन ये है और 1 और 2 ये दोनों को हम डाईऑल, इसको हम 2 हाइड्रोक्सीफिनॉल नहीं बोलेंगे, नहीं गलत हो जाएगा आपका। तो ये इसको हम कैटेकॉल को हम क्या बोलेंगे? बेंजीन 1,2 डाईऑल। ठीक है, इसके बाद में एक और देख लो, बेंजीन के ऊपर जो है OH और मेटा पोजीशन पर भी OH, 1 और 3 पे OH, तो इसको हम बोलेंगे रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? बेंजीन 1,3 डाईऑल। रिसोर्सिनॉल का IUPAC नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाईऑल। ठीक है, अब इसके बाद का और देख लीजिएगा, अगर आपका ये आता है बेंजीन पे OH
और पैरा पोजीशन पर OH तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन या फिर उसको हम बोलेंगे क्विनॉल। इसका IUPAC नेम क्या होगा? बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाइऑल, ये हो जाएगा। तो ये अगर आते हैं आपके एग्जाम में तो ये आपके सॉल्व हो जाएंगे अल्कोहल चैप्टर से। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आपको जो है समझ में आ गए होंगे। पहला आपका ऑर्थोक्रिसॉल, अगर मिथाइल ग्रुप फिनॉल OH के साथ में रहता है तो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल अगर मिथाइल 3 पोजीशन पे रहता है, पैराक्रिसॉल अगर मिथाइल 4 पोजीशन पे रहता है, और कैटेकॉल मतलब 1-2 OH लगे होंगे 1 और 2 पोजीशन पे तो उसको कैटेकॉल कहेंगे। और इसका IUPAC ने बेंजीन 1,2 डाइऑल। और हम तीसरा देख लेंगे, बेंजीन पर 2 OH लगे हुए हैं 1 और 3rd पोजीशन पर तो उसको रिसोर्सिनॉल भी कहते हैं, और उसका बेंजीन 1,3 डाइऑल। और लास्ट वाला हो जाएगा बेंजीन पर जब 2 OH लगे होंगे 1 और 4 पोजीशन पे तो उसको हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनॉल या फिर बेंजीन 1,4 डाइऑल, इसका IUPAC हो जाएगा। तो ये उम्मीद है आपको ये पूरे जो है टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इसको अच्छे से कवर करिएगा तो 3 से 4 नंबर तक बोर्ड में आपको मिल सकते हैं ईजिली, इसलिए इसको अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।